बीसी रिजर्वेशंस के नाम पर जो 27% रिजर्वेशन एजुकेशन में है, पॉलिटिक्स में, लोकल बॉडीज में 33%, 34% है। उस 30% को रिजर्वेशन बढ़ाकर 42% करने का निर्णय किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हम स्वागत किया है, मगर उस 42% रिजर्वेशंस में लगभग मोर देन 10% मुस्लिम रिजर्वेशंस के नाम पर, बीसी मुस्लिम के नाम पर मुस्लिम समाज को पूरा लाकर इस बीसी रिजर्वेशंस में दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। बीसीस को अन्याय होता है। बीसीस को जो लोकल बॉडीज में जो चुनाव में सरपंच हो, पंच हो, काउंसलर हो, कारपोरेटर हो, म्युनिसिपल चेयरमैन हो, मेयर हो, वैसी जगह बीसीस को अन्याय हो रहा है। हैदराबाद में अभी भी जो 33% बीसीस के लिए अभी एक्ट है, उसमें 150 सीट्स में 50 सीट्स बीसी के रिजर्वेशन हुआ है। इसमें जो मुस्लिम रिजर्वेशन के कारण बीसी को जो रिजर्व्ड किया है 50 सीटों में, उसमें 33 सीट्स मजलिस पार्टी नॉन बीसी जीतकर उसका हक, बीसी का हक मार दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तरफ से मैं फिर एक बात तेलंगाना सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बीसी को 42% पूरा उनका हक है, उनको देना चाहिए। उसमें बीसी समाज को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। मेरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही हमारा डिमांड है। असदुद्दीन ओवैसी जी कई बार कहते हैं कि जब बात रिजर्वेशन की होती है, आरक्षण धर्म के नाम पे नहीं दे रहे हैं, वहाँ पे जो पिछड़ी जातियां हैं उनको मिल रही है, या फिर आर्थिक तौर पर जो कम है उन्हीं को दिया जा रहा है। ऑलरेडी जो पिछड़े जाति है उनको ऑलरेडी बहुत सालों से रिजर्वेशन तेलंगाना में है, नंबर 1। नंबर 2, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए नरेंद्र मोदी जी सरकार ईबीसी के नाम पर रिजर्वेशन लाया है। उसमें मुस्लिम समाज को भी, क्रिश्चियन समाज को भी जो रिजर्वेशन फ्रेमवर्क में नहीं आते हैं, उसी सभी लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन भारत में आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि 10% जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो नहीं, बिल्कुल हटाना चाहिए। जो बीसीस को 42% पूरा उनका हक है, उनका पॉपुलेशन के आधार पर बीसीस को 42% देना चाहिए। एक सवाल ये भी, अभी हाल ही में जो है, जो बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कैसे बदलेगी बिहार में? जो भी गठबंधन हो ना हो, मिले ना मिले, मगर उधर फिर एनडीए सरकार आएंगे, अच्छे मेजॉरिटी से आएंगे। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर बिहार में सरकार आएंगे। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि हत्याएं बढ़ रही हैं, वहाँ पे जिस तरीके के हालात हैं, और कल में भी जो हमने देखा, उसके बाद आपको क्या लगता है कि इस बार एक बात आप सब लोगों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बिहार का हालत क्या है, आज का क्या हालत है, क्राइम में भी हो, डेवलपमेंट में भी हो, पूरे लूट होता था। पूरा जो पेपर के ऊपर डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता था, पेपर के ऊपर रोड बनता था, पेपर के ऊपर स्कूल बनता था, फील्ड में ना स्कूल बनता था, ना रोड था, ना करंट था, ना बिजली, कुछ नहीं थे। आज पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ एक नीतीश कुमार जी, आज भारत में एक ऐसा नाम है, 1 रुपए का आरोप आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर नहीं है। इतने सिंसियरली नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज जो इंसिडेंट इलेक्शन दृष्टिकोण से कुछ बढ़ाऊंगा मुझे नहीं मालूम, मगर जो हालात था, हालात आज बदल गए हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, जो लोगों के किडनैप होता था, हत्या होता था, पूरा माफिया राज चलता था, जंगल राज चलता था, आज पूरा एक नया फेस नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आज बदल गए हैं। हम उसको फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर एक बात फिर कोई दूसरा इसी जंगल राज बनाने वाले अगर सत्ता में आए तो फिर बिहार फिर 50 साल वापस जाएगी। बिहार में जो आप बोल रहे हैं कि जंगल राज है, लेकिन अब विपक्ष आरोप लगा रही है कि अब बंदूक राज हो गया है, इसको लेकर कोई बंदूक राज नहीं है भैया। मुझे मैं बिल्कुल 100% बिल्कुल 100% एनडीए सरकार आएंगे। मैं भी गया हूं, एनडीए सरकार आएंगे, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव कोई व्यक्ति आज बिहार को चला नहीं सकते हैं। ये मैं ही नहीं बोल रहा हूं, बिहार का जनता समझ रही है। बिहार का जनता एक उनका ये
चिंतन है ये विषय। नीतीश कुमार जी के रिटायरमेंट को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि अब जब तो सरकार तो नेता है सरकार तो आने के बाद देखेंगे। हमारा नेता अभी वही है, वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लड़ रहे, वही मुख्यमंत्री बनेगा। वही लगभग इतने साल से 1 रुपये भ्रष्टाचार ना करते हुए डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ बिहार के लिए नीतीश कुमार जी काम कर रहे। इसलिए नीतीश कुमार जी फिर आना बिहार के लिए जरूरी है, इंडिया के लिए जरूरी नहीं है, मगर बिहार के लिए जरूरी है। उनके नेतृत्व चाहिए, नहीं तो बिहार फिर 10, 15, 20 साल, 40 साल पीछे जाएगा। మరిన్ని ట్రెండింగ్ వీడియోల కోసం న్యూస్ 18 తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।